क्या कमला, इस महीने तू 3 छुट्टियां ले चुकी है, अब फिर छुट्टी चाहिए? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन सुन, अगर इसके बाद तूने एक भी छुट्टी ली ना तो घर का जो स्टोर रूम है ना वो भी साफ करवाऊंगी, और वो भी रोज। ठीक है ठीक है। अरे सुधा, आंदोलनकारियों की तरह किस पे चिल्ला रही? अरे क्या बताऊं कुंती तुझे, ये मेरठ में ना काम करने वाली ढूंढना ऐसा हो गया जैसे हिमालय पर्वत पे चढ़ना। लगता है तेरी बहू घर के काम नहीं करती है। अरे इसकी बहू झगड़ा ना करे ना वही बस है। अरे पूरा दिन यही काम करते रहती है। मैं तो अगले महीने ना वैष्णो देवी जा रही हूँ। फिर से? अभी तो गई थी। अरे क्या बताऊं, पिछली बार जब गई थी ना तो माता से गुहार लगाना ही भूल गई थी। इस बार जब जाऊंगी ना तो कहूंगी, हे माता, बस मुझे एक अच्छा घर का काम करने वाली दे दे, जो छुट्टियां ना करे, वक्त पे आए, और सबसे बड़ी बात, मन से काम करे। बस इसके बाद ना इस साल कुछ भी नहीं मांगूंगी। बस मेरठ में सुई से लेकर हवाई जहाज मिल जाएगा, पर घर काम करने वाली वो नहीं मिलेगी। प्रतिभा बहन, क्या कहा था आपने? हमें कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसकी घर घर में जरूरत हो। लगता है हमें वो काम मिल गया। स्माइल। मेंटनो जे कॉम्प्रोज। अब समझ आया हमें क्या करना है। दीदी भी समझ गई, और दीदी समझ गई तो मैं भी समझ गई। लेकिन कोई मुझे समझाएगा कि समझना क्या है? यही कि हम सब मिलकर क्या काम करने वाली है। क्या? वस्तुतः हम बर्तन भांडा घिस घिस वस्त्र निचोड़ श्रमजीवी वेतन भोगी स्त्री संगठन रचना करेंगे। क्या? बर्तन भांडा घिस घिस वस्त्र निचोड़ श्रमजीवी वेतन भोगी स्त्री, यानी झाड़ू पोछा बर्तन और दूसरे घर के काम करने वाली औरतों की संस्था खोलेंगे। कह रही है दीदी। ओहो, मुझे तो तुम्हारी दीदी की बातों से ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ने का काम खोलने वाली है हम सब। कौन? हम। खैर, ये तो हम सबको पता है कि घर में काम करने वालियों की आजकल सबसे ज्यादा मांग है। हाँ, आजकल तो हालात कुछ ऐसी है, अगर पति पड़ोसन के साथ भाग जाए वो चलेगा, लेकिन काम वाली बाई अगर काम छोड़कर भाग जाए ये नहीं चलेगा। सोच कर देखो। यथार्थ कदाचित हम बर्तन भांडा घिस घिस वस्त्र निचोड़ श्रमजीवी वेतन भोगी स्त्री संगठन रचना ही करेंगे। तो तेरा हम घर के काम करने वाली औरतों की संस्था ही खोलेंगे। कह रही है दीदी। लेकिन मुझे तो झाड़ू लगाना आता नहीं। अरे, हमें घर घर जाकर झाड़ू पोछा नहीं करना है, हम बस फोन पर ऑर्डर लेंगे और जिन्हें ये सब काम आता है उन्हें वहाँ भेज देंगे। लेकिन हमें ये औरतें मिलेंगी कैसे? अरे पहले तो इस बहू ने ही दिमाग खराब कर रखा था, और जब थोड़ा बचा कुचा दिमाग रह गया है वो ये काम करने वाली वो खराब कर रही है। हो। फिर तो तुझे चलने में बड़ी तकलीफ होती होगी ना, क्योंकि तेरा दिमाग तो घुटनों में है ना। अरे मजाक कर रही थी। तू चाय पी और शांति रख। कुंती, इसे शांति नहीं मिलने वाली है, इसीलिए तो आजकल हम शांति पीट जाते हैं। क्या? आप रोज शांति आंटी को पीटती हैं? क्या बोल रही? शांति को पीटने नहीं जाते हैं, शांति पीट जाते हैं। काली मंदिर के पीछे ना वहाँ पे एक बाबा का शांति शिविर लगा है, समझी? हाँ, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं और बाद में योगा भी करवाते हैं। तो तू कौन सी दुबली पतली हो जाएगी? तू तो रहेगी फुटबॉल की फुटबॉल ही। हाँ, जैसे तेरी कमर तो 26 की है, प्रियंका चोपड़ा नहीं तो। लेकिन सच बता रही हूँ, अरे बहुत अच्छा शांति शिविर है। पता है 2-3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कुसुम बेटा, कल तू भी हमारे साथ चलना, ठीक है? अरे ये वहाँ का दरिया समेटने के लिए जाएगी? 12 बजे तो सोकर उठती है महारानी। उल्टा इसे देखकर बाबा जी कहीं उबासियां ना लेने लगे। बाबा जी कहेंगे कि भक्त जनों तुम लोग ध्यान लगाओ, मैं तकिया लगाता हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर कल पक्का तुम दोनों सुबह तैयार रहना, साथ में चलेंगे। ए, तू भी चलेगी? ये कौन सा खाना बनाने की विधि है? खाना बनाने की विधि नहीं है, ये मंगल हलवाई और नद्दू हलवाई से लिए कुछ घर काम वालियों के नंबर हैं। ओह अच्छा, तो इनका क्या करना है? इनके लिए लड़का ढूंढना है?
कहीं महामृत्युंजय जाप का मंत्र लिखकर तो नहीं दिया ना? देवालय में हमारी सहभक्तिनों ने बर्तन भांडा घिस घिस वस्त्र निचोड़ श्रमजीवी वेतन घर काम वाली ना? जी वही, उनके दुरष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र क्रमांक अनुदान किए हैं। दुरष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र क्रमांक मतलब फोन नंबर। घर पे काम करने वाली औरतों के कुछ फोन नंबर दीदी को मंदिर की सहेलियों से मिली है, कह रही है दीदी। अच्छा, जय गालिम हुई हूँ कल को। अब मैंने भी कुछ नंबर्स अरेंज किए। प्रेमा, मेरठ के नंबर्स है ना? कहीं फ्रांस के नंबर तो नहीं ले आई? वैसे थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ नंबर्स तो मेरे पास भी आने वाले हैं। परी, दो भी आंद्री है वो? वही वही, कहाँ से आएंगे नंबर्स? मैंने ना स्टेटस अपडेट कर दिया है। बहुएं ढूंढ रही हैं घर काम वाली, इसी बात पे ताली। आधा वर्ष है और ना मैंने साथ में ये भी लिख दिया है, जिसकी भी इच्छा हो काम करने की वो हाथ में झाड़ू लेके सेल्फी खींच के उसकी फोटो अपलोड कर ले। हमें जो पसंद आएगी हम उससे संपर्क कर लेंगे। अरे तुम क्यों ढिंडोरा पीटने में लगी हो? हटाओ अपना स्टेटस। माँ जी को पता लगा ना तो हमारा काम शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, हम बर्तन भांडा घिस घिस वस्त्र निचोड़ श्रमजीवी वेतन भोगी स्त्रियों से दुरष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र पे संभाषण तो कर लेंगे, किंतु उनसे समागम कहाँ करेंगे? सबको फोन तो कर लेंगे, लेकिन उनसे मिलेंगे कहाँ? पूछ रही हैं दीदी। कदाचित हम उन्हें साक्षात्कार हेतु निकेतन में तो आमंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हें घर पे बैठा के बात तो कर नहीं सकते। ये भी पूछ रही हैं दीदी। नहीं, हम उन लोगों को घर पर ही बुलाएंगे। सोच कर देखो। सोच के देखो। अजूस तीतरी थी घर पे, ताकि माँ जी दरवाजा खोले, पानी पिलाए और उसके बाद बोले, बताइए क्या काम है? क्यों सर मुंडाते ओले पड़वाने की बात कर रही हो? परी बहन, तुम थोड़ा दूर ही खड़ी रहो, लगता है असर हो रहा है। लेकिन मैं तो तुम्हारे पास खड़ी हूँ। अरे सुनो, कल सुबह कन्हैया जी और नंदोई जी तो दुकान निकल जाएंगे और सासू माँ मम्मी जी की चाय में हम बेहोशी की दवाई मिला देंगे। नहीं, हाँ तो एक काम करते हैं, उनके दरवाजे पे हम ताला लगा देंगे। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुनो, कल से सासू माँ और कुसुम मीनू आंटी और सुधा आंटी के साथ शिविर में चली जाएंगी, यानी कि कल से 10 से लेकर 12 बजे तक घर खाली होगा। ये घर खाली होगा, फिर तो हम छुपन छुपाई भी खेल सकते हैं। मैं दरवाजे के बाहर छुपी हूँ, बताओ मैं कहाँ हूँ, ढूंढो। चलो जीजे, निकलते हैं दुकान। सुबह 7 बजे उठे थे, अभी गाड़ी नहीं है लेकिन 9 बज रहा है। 2 घंटे क्या कर रहे थे? जीजे बोल मत करो सुबह सुबह। ए खतरू, कहाँ बे? सुबह चाय की जगह पौवा टिकाया का? ये दुकान नहीं घर है, यहाँ क्या कर रहा है? भैया माँ जी ने धनिया मंगाया था फोन करके। अरे तो वो शांति शिविर गई हुई है, जाओ वहीं दे दो। अबे खतरू, रोका रहा? धनिया लाने का इतना बुरा मान गए? ना भैया, माँ जी के लिए हम अपनी जान दे दें, धनिया क्या चीज है। हाँ तो फिर क्या हुआ? टमाटर बोल के सेब उठा लिए इसलिए पिटे हो? ये जीजे भी एक बार ऐसे ही गुच्छे खाए थे। ना भैया, ऐसा नहीं है। हम बाजार गए थे धनिया ही लेने के लिए, वहाँ हमको हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा मिल गई और उसने बिना साबुन पानी के धो डाला। अरे तो क्या हुआ? अभी से पत्नी होने का हक अदा कर रही हैं, खुशी मनाओ बे। अरे पर हुआ का? भैया ये सब आपकी वजह से हुआ है। का बे? मेरी वजह से का है? अगर आप 500 रुपए पगार बढ़ा देते तो हम इत्तर की डब्बी में साबुन का पानी डालकर ना पकड़ाते रेशमा को। और क्या, जैसे ही रेशमा को पता चला कि इत्तर की डब्बी में इत्तर नहीं साबुन का पानी है, उसने भरे बाजार दे कंटा रसीद कर डाले। क्या बात कर रहा है? काफी सूझ गया खतरू। रेशमा तो एकदम कुसुम की बहन लग रही है ना। बहुत प्यार करती है हमको रेशमा, वो आज थोड़ा गुस्से में थी। और क्या भैया, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, पगार बढ़ा दीजिए ताकि हफ्ते में 1 आध बार तो कुल्फी खिला पाए। हाँ,
सोचता हूँ। सोचता हूँ? अरे भैया किसी बैंक से लोन नहीं लेना है, 500 रुपए पगार बढ़ाना है बस। तुझे पता है ना खतरू, आजकल हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। खतरो 2-4 साल रुक जाओ, 250 रुपया बढ़ जाएगा। और रही बात कंटाप पड़ने की बे, तो खुशी मनाओ, कम से कम छू तो ली, वरना ये जो चांद से मुखड़ा है ना, डॉक्टर भी इलाज करने से मना कर देगा। जीजा जैसे खुद बहुत सलमान खान लग रहे हो, थोड़ा इस पे भी ध्यान दे लो। खैर आप छोड़ो, भैया पगार बढ़ा दो। अगले 10 सेकंड में तू यहाँ से जाता हुआ नहीं दिखाना खतरू, तो रेशमा को फोन करके कह देंगे ये खतरू किसी रजनी के साथ कुल्फी क्यों खा रहा है। अरे भैया चलो जी किचन में। ओ, वाह, अब तो घर में अच्छा माहौल है ना? गए सब लोग, मतलब अब पूरा घर खाली। सुस्वागतम देवियों, आप हमारे निकेतन में समकालीन प्रतीक्षित थे। क्या मलयालम में गाली दे रही है? शिव शंभु उपवाक्य वर्जित है। हम तो केवल दिवाले का मन भावन मोक्ष करन आहार व्यंजन प्रदान करने आए हैं। प्रसाद के लिए धन्यवाद, पर जब मुझे इस घर में काम के लिए बुलाया था तो इन सब की क्या जरूरत थी? काम तो मुझे ही मिलेगा, समझी? हाँ, आप लोग कदापि चिंतित ना हो, निसंदेह कार्यभार समस्त आवेदनों को ही मिलेगा। परेशान मत हो, काम सबको मिलेगा, कह रही है दीदी। वो न देवे पात्रावेसी। अरे यहाँ तो कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मैं कह रही हूँ कि हमने आप सबको इस घर में काम के लिए नहीं बुलाया है। दीदी के आशीर्वाद से हमने मेरठ में घर का काम जैसे झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम करने वाली औरतों को घर घर भेजने का काम शुरू किया। जिसको भी घर काम वाली की जरूरत होगी वो हमें फोन करेगा और हम आपको। इससे ना तो आपको घर घर जाके काम मांगने की जरूरत होगी और हम भी घर बैठे बैठे 2 पैसे कमा लेंगे। दीदी ठीक कहा ना? यथार्थ ठीक कहा, कह रही है दीदी। पर पंजीरी, 2 पैसे में मम्मी जी की वॉशिंग मशीन आएगी? नहीं। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। क्यों? तुम्हारा नल खराब है क्या? सुनो, अगली बार ना नल पूरा खोलना, देखना 2 मिनट में पूरा घड़ा भर जाएगा। नमस्ते, सुनिए, ये फॉर्म है, इसमें आप अपना नाम, नंबर और बाकी जानकारी भर दीजिए। हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद आप हमारी एजेंसी का हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है, ये फॉर्म भर दीजिए। क्या क्या बना लेती हो आप? कुत्तों को वॉक पे ले जा सकती हूँ, मछलियों को दाना डाल सकती हूँ और मोबाइल का चार्जर भी ढूंढ सकती हूँ। और हाँ मैम साहब और मैम साहब दोनों को साथ में 12 बजे के पहले जगा भी सकती हूँ। ये थोड़ी ना घर के काम हुए। अब मैडम, अमीरों के घर के तो यही काम होते हैं। इससे पहले मैंने दिल्ली में अमीरों के यहाँ काम किया है। मेरठ तो मैं नई आई हूँ। अरे लेकिन घर का काम मतलब झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन, कटका, ये सब होता है ना? मैडम ये सब मुझे आता तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्टिंग जरूर कर सकती हूँ। आपको पता है मुझे बचपन से ही ना एक्टिंग का बड़ा शौक है। अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट। अरे वाह, इनको तो सब घर काम आता है। हाँ, लेकिन मैं ये सारा काम टीवी देखते देखते करती हूँ। चलेगा ना? हाँ हाँ, ठीक है। आप सबके इंटरव्यूज हो गए हैं, हम आपको फोन पे बता देंगे। चलो अच्छा है, सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया। हाँ, सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया। मेरी ड्राइंग पूरी हो गई। आखिरकार हमने घर काम करने वाली औरतों को चुन ही लिया। अब वो तो ठीक है, लेकिन अब अपनी एजेंसी का नाम क्या रखेंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो भी चुन लिया है। प्रतिभा बहन और दीदी के साथ मिलके हमने अपनी घर काम वाली एजेंसी का नाम आज सुबह ही सोच लिया था। क्या नाम?
जैसे भगवान और दीदी के सामने कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, वैसे ही दीदी का मानना है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इसीलिए हमारी एजेंसी जो घर घर में घर काम करने वाली औरतों को भेजेगी, उसका नाम होगा कोई काम छोटा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, नाम होगा कोई काम छोटा होता नहीं। अरे दामाद जी, हम बाबा के शिविर में गए थे मन की शांति के लिए, आपने वहाँ पे आकर भी हमारी शांति भंग कर दी। सासू माँ, हम तो गए थे अपनी लेडी गागा कुसुम की जासूसी करने कि आज इतनी जल्दी उठ कैसे गई। मैया, ये औरतें कौन है जो हमारे घर से निकल के गई? कहीं तेरी बहू ने फिर कुछ वारदात तो नहीं कर दी भोली मैया? सासू माँ, चलो चल के पता करते हैं। जोगी जासूस की आंखों से कुछ बच नहीं सकता है, चलो। आसपास के मोहल्लों में विज्ञापन करने के लिए इस नाम के पर्चे भी छपाने दे दिए, शाम तक वो भी आ जाएंगे। चलो सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं, माँ जी आती होगी। बहू, ये क्या झुंड बना के खड़ी हो? नहीं माँ जी, हम तो दीदी का टूथपेस्ट खत्म हो गया था, बस वही बात कर रहे थे। कब? तो दीदी का टूथपेस्ट क्या नोटबंदी की खबर है जो झुंड बना के बात कर रही थी? छोड़ो, ये बताओ, अभी अभी मैंने कुछ औरतें घर से बाहर जाते हुए देखी, कौन थी वो और क्या कर रही थी घर में? लगता है माँ जी ने उन घर काम वालों को जाते हुए देख लिया, कह रही हूँ मैं। कंटो, क्या बड़बड़ा रही है? नहीं माँ जी, मैं तो वही सोच रही थी कि दीदी का टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट क्या ब्रेड में लगा के खाना है? जो पूछ रही हूँ वो बताओ, कौन थी वो औरतें? मम्मी जी, वो बोल। एक मिनट सोचने तो दीजिए। परी, हाँ, वो पूछने आई थी कि तारीख क्या है। कहीं उन औरतों को बुलाकर सासू माँ के नाम की सुपारी तो ना दे दी? मम्मी जी के नाम की सुपारी? कुंती सुपारी? वाह मम्मी जी, आपने तो कभी पता या ही नहीं। अरे कुंती सुपारी नहीं, कुंती की सुपारी। उनको बुला के कहीं सासू माँ का काम तमाम तो ना करना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो खुल के बताओ, हम भी खुशी में एक टांग पे नाचेंगे। लेस मुँह आते दीर। लो, ले जाके धीरे से खत्म। तो बताओ, कौन थी वो? ठीक है माँ जी, सुनिए। बोलो। आपने सुना नहीं मैंने जो बोला? बोला? ठीक है, एक बार और बताती हूँ, सुनिए। हाँ। हाँ। बोला कब? ठीक है, अब मैं तुम्हारी तरफ देखकर सुनूंगी। बोलो। लेस मुँह आते दीर। नहीं, कोई और बोलो। यथार्थ मैया, वह समस्त महिलाएं उचित मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु ही हमारे निकेतन में प्रवेशित हुई थी। और पूछो 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 पूछो। औरतें रास्ता पूछने आई थी, वही कह रही है दीदी। भोली? हाँ, वो कुछ औरतें ससुमा वो स्त्री आंदोलन का मोर्चा निकाल रही थी, बेचारी रास्ता ही भूल गई, वही पूछने आई थी। स्त्री आंदोलन वाली आई थी? हाँ। सासू माँ की शिकायत की कि नहीं? अरे बहू और दामाद पे अत्याचार करने वाली औरत को गिरफ्तार किया जाए। दामाद जी, बाकी हम पाचा तो वो दीदी का टूथपेस्ट खत्म हो गया था। टूथपेस्ट की खबर क्या अखबार में छपवानी है? सुन तो लिया, बार बार काहे दोहरा रही हो? बार बार क्यों पंजीरी? समझ लिया ना सासुमा ने, टूथपेस्ट। चलो हो गया, समझ लिया। अच्छा माँ जी, फिर से बताओ। बस जा। मुंह पे हंसी और ज़बां पे लदाकत। मैया, कुछ तो दाल में काला है।